अगर किसी दल को या किसी भी संगठन को, नॉट राष्ट्रीय जनता दल, अन्य कोई भी संगठन, अगर वो हमारे साथ मिल करके बिहार का विकास और बिहार के भविष्य के बारे में अगर लड़ाई लड़ना चाहते हैं जनता के हितों के लिए, तो जनशक्ति जनता दल से आए, गठबंधन करें और गठबंधन के तहत आगे की राजनीति होगी। उसमें फिर देखा जाएगा, हमारी पार्टी डिसाइड करेगी कि पार्टी में एमएलसी जो है कि तेज प्रताप जी माननीय हमारे नेता बनेंगे। माननीय सम्राट जी को अपना हृदय विराट दिखाना चाहिए और निर्णय जो है कि जब आप सत्ता की कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना जी, जब आप सत्ता के सिरमौर पे बैठे हुए हैं तो आपको न्यायप्रिय राजा बनना पड़ेगा जी, कि जनता को लगे कि आप वास्तव में न्यायप्रिय हैं। तो उस तरह से करिए, ऐसे करना उचित नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में एमएलसी चुनाव आने वाला है और इसको लेकर अभी जो सबसे पहले एक नाम सामने आया है वो है तेज प्रताप यादव का। अब तेज प्रताप यादव का नाम सामने तो आ गया, लेकिन क्या एमएलसी चुनाव में वे सीट हासिल कर पाएंगे? अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है कि आरजेडी के तरफ से तेज प्रताप यादव को ऑफर भी मिला है। तो अब कई सवाल उठते हैं कि क्या तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी का विलय फिर से राष्ट्रीय जनता दल में कर देंगे? अब इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनशक्ति जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम कुमार जी। सर बताइए कि अभी पार्टी में क्या होने वाला है? जनशक्ति जनता दल विलय कर दिया जाएगा, विलुप्त हो जाएगा? नहीं, ये सब अफवाहें हैं। जनशक्ति जनता दल का अस्तित्व रहेगा। हमारे नेता तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में पार्टी मजबूती से काम कर रही है। संगठन का निर्माण हुआ है, सभी जिलों में हमारे संगठन हैं, तैयार हैं, सदस्यता अभियान चल रही हैं। तो जनशक्ति जनता दल का भविष्य रहेगा और जनशक्ति जनता दल आने वाले समय में एक बिहार में एक विकल्प के रूप में आपके सामने दिखाई देंगे। सर, तो एमएलसी चुनाव आ रहा है, तेज प्रताप यादव का नाम आ रहा है, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी के तरफ से लड़ते हैं तो ठीक रहेगा। अगर तो फिर क्या जनशक्ति जनता दल की तरफ से तेज प्रताप लड़ेंगे या फिर आरजेडी? देखिए, एमएलसी चुनाव हो या कोई चुनाव हो, राजनीति में गठबंधन भी होता है जी। अगर ऑफर गठबंधन के तहत अगर बनना अगर होगा तो हम निश्चित तौर पे चाहेंगे कि हमारे नेता उच्च सदन जाएं, एमएलसी बने, लेकिन गठबंधन की राजनीति से स्वीकार होगी। उसके साथ जो है मुद्दे जुड़े हुए रहेंगे। वैचारिक जो मजबूती है उस वैचारिक मजबूती को जनता के पटल पे रखा जाएगा। लेकिन जनशक्ति जनता दल के तहत अगर किसी दल को या किसी भी संगठन को, नॉट राष्ट्रीय जनता दल, अन्य कोई भी संगठन, अगर वो हमारे साथ मिल करके बिहार का विकास और बिहार के भविष्य के बारे में अगर लड़ाई लड़ना चाहते हैं जनता के हितों के लिए, तो जनशक्ति जनता दल से आए, गठबंधन करें और गठबंधन के तहत आगे की राजनीति होगी। उसमें फिर देखा जाएगा, हमारी पार्टी डिसाइड करेगी कि पार्टी में एमएलसी जो है कि तेज प्रताप जी माननीय हमारे नेता बनेंगे, लेकिन गठबंधन की राजनीति के तहत। मतलब चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव अगर लड़ेंगे। अगर देखिए, हमारे पास तो बहुमत है नहीं, क्योंकि एमएलसी चुनाव होता है। ये जो एमएलसी चुनाव होने जा रहा है इसमें आपको क्या है, ये है कि विधायकों की संख्या बल के आधार पे। तो हमारी नई पार्टी है, 45 से अधिक सीटों पे हमने बिहार में चुनाव लड़ा, लेकिन हमारे एक भी विधायक नहीं है। ये तथ्य है, ये सत्य है। तो बिना एक भी विधायक नहीं है तो हम कैसे एमएलसी बन जाएंगे? कम से कम 25 सीटों का तो समर्थन चाहिए। तो अगर 25 सीटों का समर्थन चाहिए तो जिन पार्टियों के पास है, अगर वो हमसे अलायंस करेंगे और अगर अलायंस के थ्रू अगर वो चाहते हैं कि हमारे दल को मौका दिया जाए, हमारे नेता को मौका दिया जाए, तब इस पर विचार होगा और हमारे नेता इस पर विचार करेंगे कि आगे क्या करना है। मतलब कि आरजेडी के साथ गठबंधन के लिए तैयार है? निश्चित तौर पर अगर इस तरह का प्रस्ताव आता है, गठबंधन का प्रस्ताव जी, इसको आप नोट कीजिए, गठबंधन का प्रस्ताव, गठबंधन की राजनीति होगी लेकिन विलय की राजनीति नहीं होगी। जनशक्ति जनता दल का अस्तित्व रहेगा। हमारे नेता जनशक्ति जनता दल के जो नेता माननीय तेज प्रताप यादव जी बिहार के जनता और हकों के हितों की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। सर, तो अब आगे बढ़ते हैं एमएलसी चुनाव से। अभी बंगला विवाद काफी चल रहा है राबड़ी जी का, तो 10 सर्कुलर रोड बंगले पर भी तेज प्रताप यादव ने खूब तंज कसा है। देखिए, निश्चित तौर पे तंज क्या कस, कानून सबके लिए बराबर है जी। आप ये बताइए कि कौन है राम जी जिनको अलॉटमेंट किया गया है? नंद किशोर राम। हाँ, नंद किशोर राम। तो नंद किशोर राम जी को 15 दिन पूर्व उनको कोई और बंगला अलॉट किया गया था।
तो उनको जानबूझ करके बिहार के लोगों का जो बेरोजगारी जो समस्याएं हैं, यहाँ का पलायन इशू है, राज्य सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, वेतन देने के लिए कर्मचारियों को पैसा नहीं है, डेवलपमेंट करने के लिए फंड्स की कमी है, तो इस डबल इंजन की जो सरकार है, इससे तो इनको माननीय सम्राट जी को तो मांगना चाहिए केंद्र से कि आप हमको विशेष पैकेज दीजिए, पैसा दीजिए कि हम स्टेट का काम डेवलपमेंट करें। तो केंद्र से अभी कुछ आ नहीं रहा है, चाहिए ला नहीं पा रहे हैं, तो ध्यान भटकाने के लिए ये आवास और बंगला वाला मुद्दा जो है अपनाया गया है। ये बिल्कुल जो है कि ध्यान भ्रमित करने के लिए और जनता के साथ छलावा करने के लिए है। अगर वास्तविक है तो नियम के तहत आइए ना। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी किस हैसियत से, अब मैं बोलूंगा हैसियत शब्द, किस हैसियत से उस सरकारी बंगले में रह रहे हैं, जवाब दे। पूर्व मुख्यमंत्री है वो, तो पूर्व मुख्यमंत्री तो राबड़ी माननीय, दूसरा आवास भी तो आवंटित किया गया। तो दूसरा आवास आवंटित किया गया है, तो बिहार विधान परिषद की जो सदस्य हैं उस नाते चीज आवास किया गया। तो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी भी हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो क्या इस तरह का प्रावधान है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला आवंटित किया जाए? तो अब तो उस घर में 10 सर्कुलर रोड जो है उसमें दो मुख्यमंत्री रह रहे हैं। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री है। तो ये द्वेषपूर्ण जो कार्रवाई है वो गलत है। पहले अगर चाहिए कि नीतीश कुमार जी बंगला खाली करें, जीतन राम मांझी बंगला खाली करें, और सरकार जो है कि जो लोग भी अवैध तरीके से बंगला बिहार में रह रहे हैं उसकी प्रॉपर एक लिस्ट बने और आप ये जारी करिए कि कौन बंगला किस व्यक्ति को अलॉट किया गया है और वो किस धारा के तहत और किस नियम के तहत उनको अलॉटमेंट किया गया है, तो करिए। सर, आपने कहा अवैध तरीके से बंगला में रह रहे हैं बहुत से लोग, कौन से लोग? अवैध तरीके से अभी माननीय नीतीश कुमार जी ही रह रहे हैं जी, अवैध तरीके से रह रहे हैं। जीतन राम मांझी रह रहे हैं, वो भी अवैध तरीके से रह रहे हैं। जब अगर आप प्रश्न चिन्ह, अगर आप माननीय विरोधी दल बिहार विधान परिषद अगर माननीय राबड़ी देवी जी पर अगर आप लगाते हैं तो आप पहले आप बताइए ना, पहले आप अपने गिरेवान में झांकिए। ये जानबूझ करके ये सब किया गया है, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। जनता का जो है कि मुख्य मुद्दे से भ्रमित करने के लिए ये सब एक सरकार की सोची समझी साजिश है। तो क्या लगता है, राबड़ी देवी कोर्ट तक जाएंगी या फिर ऐसे ही सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगी और इमोशनल कार्ड खेलने वाले? इमोशनल कार्ड क्या है? सरकार को अगर पहले लॉ है, अगर कानून का राज्य अगर बिहार में है, अगर सम्राट चौधरी के वास्तव में अगर हृदय सम्राट है, अगर उनमें ताकत है, तो नोटिस जारी करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर। आप किस हैसियत से पटना के बंगलों में आप हैं? जीतन राम मांझी आपकी किस हैसियत से हैं? आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप जाइए दिल्ली वाले बंगला में रहिए। आप राज्यसभा सांसद हैं, जाइए दिल्ली जाइए और जो राज्यसभा को जो अलॉटमेंट होता है वहां पे जाकर के रहिए। तो झूठ मूठ का जो है कि झुंझुन्ना बजाने के लिए राज्यसभा बन गए हैं और अब आ रहे हैं कानून बघाड़ने के लिए 10 नंबर में कौन रह रहा है, इधर कौन रह रहा है, उधर कौन रह रहा है। यही अब आपको काम बच गया है। कानून है तो सबके लिए बराबर है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का खाली कराना चाहिए। बिहार की जनता इस बात का भी डिमांड करती है। जीतन राम मांझी किस हैसियत से रह रहे हैं? आप जाइए और आप पूछिए जीतन राम मांझी से, पूछिए कि मांझी जी आप कौन सी हैसियत से पटना के बंगलों में रह रहे हैं? क्या आपकी हैसियत है? आपकी अभी हैसियत है कि आप कैबिनेट मिनिस्टर है और कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत से आपको दिल्ली में बंगला अलॉटमेंट है, तो आपको दिल्ली में रहना चाहिए बंगला में। आपके नाम से यहाँ जो बंगला अलॉटमेंट है उसको आपको भी स्वतः संज्ञान लेकर के आपको भी खाली कर देना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी को भी खाली कर देना चाहिए, क्योंकि बंगला जो अभी खाली कराया जा रहा है तो उसमें से हैसियतें ना लगाया जा रहा है कि आप सदन में है कि नहीं है, आप मुख्यमंत्री हैं कि नहीं। मुख्यमंत्री के लिए एक अलग बंगला अलॉटमेंट होता है, विधायकों के लिए अलग होता है, जो संवैधानिक हैसियत, जो संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के द्वारा जो किया जाता है उसके तहत। लेकिन अभी जो राज्य सरकार का जो चीज है वो एक लग रहा है कि ये द्वेषपूर्ण, ईर्ष्या, जलन, इन भावनाओं से ग्रसित होकर के आप काम कर रहे हैं। यह सही नहीं। आपको काम करना चाहिए बिहार के विकास के लिए। बिहार में जो पलायन की समस्या है उसको रोकना चाहिए, बिहार में बेरोजगारी है उसको रोकना चाहिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं है इसको रोकना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पे जनशक्ति जनता दल हमारे नेता तेज प्रताप यादव जी, माननीय सम्राट चौधरी जी के साथ खड़े हैं। आप बिहार का विकास करिए ना, बिहार के लोगों को रोजगार दीजिए, महिलाओं को सुरक्षित कीजिए। आप जाइएगा पिता पुत्री पटना में जाइएगा रूम लेने के लिए कि परीक्षा देने के लिए आइएगा, पता चलेगा कि आपको उठा के लेके चला जाएगा कोई। यही तो पटना है, यही बिहार है।
क्या छवि है देश की? आप ही बताइए, ये घटना घटी है कि नहीं पटना में? हाँ? आप जाइएगा, आप किसी रिलेटिव के साथ होटल लीजिएगा, पता चलेगा कि उसमें जो लोग हैं अब वो आपको बताइए कि जो हैं कि असामाजिक तत्व के लोग दुर्व्यवहार करने के दृष्टिकोण से महिला है, महिला को तंग कर रहे हैं। तो पहले महिलाओं को सुरक्षित करिए, पहले बिहार की बेटियों को सुरक्षित कीजिए, यह काम करिए, बिहार की बेटियों को सुरक्षित करने का काम। आप बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री का आवास अगर आप इस तरीके से द्वेषपूर्ण तरीके से अगर कार्य कर रहे हैं तो इसको भी बिहार की जनता देख रही है। तो सर ऐसे में अब क्या लग रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में? सरकार को चाहिए कि सबसे पहले वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं उनको नोटिस जारी करे, उनको किस हैसियत से आवास दिया गया है उसको देखें, उनको खाली कराए। जीतन राम मांझी को कैसे आवास अलॉटमेंट किया गया है उसको देखें, तब जा कर के आप पहले खाली कराइए, उसके बाद अगर खींचिए तब बिहार की जनता देखेगी कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं। माननीय सम्राट जी को अपना हृदय विराट दिखाना चाहिए और निर्णय जो है कि जब आप सत्ता की कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना, जब आप सत्ता के सिरमौर पे बैठे हुए हैं तो आपको न्यायप्रिय राजा बनना पड़ेगा कि जनता को लगे कि आप वास्तव में न्यायप्रिय हैं। तो उस तरह से करिए, ऐसे करना उचित नहीं है। सर तो अब जनशक्ति जनता दल के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो जो जनशक्ति जनता दल है वो क्या कर रही है और कितनी मजबूती के साथ अभी है? उसको क्या सही तरीके से संगठन मजबूत हो रहा है? क्या कुछ काम कर रही है? विद इन ए ईयर, 1 साल अब होने वाले हैं हमारे संगठन के। विधानसभा चुनाव भी लड़े, 45 सीटों पे हमने चुनाव भी लड़ा। जितना जनता का समर्थन और प्यार मिला हम उसे स्वीकार करते हैं। हमारे नेता भी चुनाव लड़े, लेकिन जनता हमें मैंडेट नहीं दी, हम चुनाव हार गए। हमारी आज एक भी सीटें नहीं, लेकिन लोकतंत्र है। एक समय था कि बीजेपी भी शून्य पे थी और बीजेपी की कभी 2 सीट से चालू की थी और आज इतनी बड़ी पार्टी है। सभी पार्टियों की शुरुआत जो है इसी तरीके से होती है। तो आज हम जनता के पास है, जनता के मुद्दे पे हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपका जो मैनिफेस्टो में था, घोषणा पत्र में था कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, आप ध्यान मत भटकाइए बिहार के लोगों को, आप उस पर काम करिए कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी कैसे दीजिएगा, रोजगार कैसे दीजिएगा, इसकी प्लानिंग में जाइए। आप हर एक प्रखंड में जो है कि औद्योगिक विकास करिए, हर एक प्रखंड में इंडस्ट्री लगाइए, एक छोटी ही इंडस्ट्री लगाइए क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल लोगों को रोजगार मिले, उस पर काम करिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षकों हैं, शिक्षक हैं बिहार में, तो शिक्षकों की प्रॉपर ट्रेनिंग कैसे हो, विद्यालय की व्यवस्था सुदृढ़ करनी चाहिए। बिहार में काफ़ी शिक्षक हैं, आप उनको जनगणना के काम पे लगा दे रहे हैं, जो उनका मूल काम है, पढ़ाई लिखाई का काम है। पढ़ाई लिखाई के अलावा शिक्षकों को अन्यत्र किसी भी प्रकार के काम में आपको शामिल नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप बिहार का विकास करिए, उस पर ध्यान केंद्रित करिए, न कि ये आवास वाली राजनीति में आप उलझ करके रख जाइए। तो ऐसे में बिहार कैसे बढ़ेगा? एमएलसी चुनाव में गठबंधन की राजनीति हो जाएगी। निश्चित तौर पे अगर हम कह रहे हैं कि अगर इस तरह का प्रस्ताव आता है तो इस पर विचार किया जाएगा। राजनीति संभावनाओं का खेल है, अगर इस तरह की कुछ संभावना होती है, लेकिन बिना गठबंधन के स्वीकार्य नहीं, मतलब विलय नहीं करेंगे। नहीं, हमारे नेता का स्पष्ट आदेश है कि जनशक्ति जनता दल को अभी हमारा दायित्व है एज ए प्रदेश अध्यक्ष, सभी जिलों में संगठन का विस्तार हो रहा है। आपने देखा भी है कि कुछ दिन पूर्व हमने पूरे प्रदेश कमेटी अनाउंसमेंट किया है। पूरे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो अपने कार्य में लगे हुए हैं, सदस्यता अभियान चल रहा है। बहुत जल्द हमारे नेता जो है कि क्षेत्र में निकलेंगे और ये आपके चैनल के मार्फत एज ए प्रदेश अध्यक्ष मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि अभी विलय छोड़िए। अभी जो शिक्षक एमएलसी का जो चुनाव होने वाला है, तिरहुत में शिक्षक एमएलसी का चुनाव जनशक्ति जनता दल मजबूती के साथ लड़ने जा रही है। चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। अक्टूबर में चुनाव होने वाला है, जिसमें टीचर लोग वोट करते हैं। उस चुनाव में जनशक्ति जनता दल तिरहुत एमएलसी शिक्षक चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी और शिक्षकों के मुद्दे को, शिक्षकों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, क्योंकि जब तक शिक्षकों का विकास नहीं होगा तब तक समाज का विकास नहीं होगा। शिक्षक आईना है समाज के। तो हम लोग काम कर रहे हैं और सम्राट चौधरी जी से
माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे विनम्र आग्रह रहेगा कि आप लोगों को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात करें। वो कैसे रोजगार दें ये बताएं, शिक्षा व्यवस्था को आप सुदृढ़ करें, न कि एक आवास वाली राजनीति में आप उलझे। आप युवा मुख्यमंत्री हैं, आपसे बहुत चाहत है, बहुत लोगों की उम्मीद है, हमारे नेता भी आपके साथ हैं, लेकिन आप सही मुद्दों को साथ लेकर के चलिए। हम लोग आपके साथ हैं, बिहार के विकास के लिए आपके साथ कदम ताल मिला करके हैं, लेकिन अलूल झलूल वाला मुद्दा नहीं, मुद्दा लाइए, बिहार के विकास के लिए मुद्दा लाइए। जहां जरूरत पड़े तहां हमारे नेता को बुलाइए, हम आपके साथ हैं और साथ मिलकर के बिहार का विकास करेंगे। वो बड़े भाई हैं। मतलब आप लोगों को किसी से दिक्कत नहीं है, जो सही काम करेगा उनके साथ जाइए। निश्चित तौर पे लोकतंत्र की ये मूल धारणा भी होनी चाहिए। लोकतंत्र जो है ये ईर्ष्या और द्वेष के लिए लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र की मूल धारणा है कि साथ मिलकर के काम करें और प्रदेश का विकास करें और राष्ट्र का विकास करें। यही मूल धारणा है और इसी मूल धारणा पर लोगों को काम करना चाहिए। राजनीति सेवा का मार्फत है, यहाँ आप सेवा करने के लिए आए, हम हो चाहे आप हो, कोई लोग हो, तो मुख्य मुद्दे पे लड़ाई लड़ी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तमाम चीज़ों को आप आगे बढ़ाइए। बिहार को आप नंबर 1 स्टेट बनाइए, जिससे हम लोगों का सीना चौड़ा हो जाए, हम लोगों भी मुरेठा बांध के चले दूसरे प्रदेश में कि हमारे बड़े भाई सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार बहुत चौमुखी विकास कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, गौरवशाली बिहार होगा। तो इस पे लगिए ना कि बिहार में 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गया, रोजगार मिल गया। यह चलना चाहिए न्यूज़ चैनल पे। यह नहीं चलना चाहिए कि फलाना आवास खाली करने के लिए नोटिस, चिलाना आवास खाली करने के लिए नोटिस। तो इस तरह से करिएगा तो द्वेषपूर्ण राजनीति, तो ये उचित नहीं। इसका जनशक्ति जनता दल विरोध करती। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है इस पूरे इंटरव्यू को सुनने के बाद? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।